नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर के, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्योंकि अक्सर कई लोग, आज का जो समय चल रहा है उस हिसाब से लगभग लोग परेशान रहते हैं, और वो अपने को सबसे ज़्यादा परेशान समझते हैं। लेकिन ये जो दुनिया है, दुनिया में अनेक प्रकार के प्राणी हैं और अलग अलग कष्टों को झेल रहे हैं। तो इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा दुखी समझ रहा है। और कहने का अर्थ ये है कि कभी अगर कोई किसी ब्राह्मण के पास अपना कोई समाधान पूछने के लिए जाते हैं, तो अक्सर कई लोग हमारे पास भी आते हैं, तो हम उनको उपाय बताते हैं कि आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ दें। बस इसी पर आज का टॉपिक है कि भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अर्घ क्यों देते हैं, बस कई लोगों का यही प्रश्न है कि अर्घ क्यों देते हैं, क्यों देना चाहिए। तो अर्घ क्यों देना चाहिए, बस उसी का आज मैं उत्तर लेकर के आपके बीच आया हूँ। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। और क्योंकि हम अर्घ देते हैं और आप भी देखते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष हैं, और सूर्य नारायण जब उदय होते हैं तो ये दो देवता, क्योंकि हमारे 33 कोटि देवता हैं और 33 प्रकार के देवता हैं, 33 कोटि हमारे देवी देवता हैं। और उस हिसाब से जो दो प्रत्यक्ष देव हमें सुबह शाम नज़र आते हैं, तो दिन में भगवान सूर्य और रात में चंद्रमा। तो भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, बस इसी का प्रश्न, जो प्रश्न लोगों के मन में उठता है बार बार, तो उसी का उत्तर है कि अनादिकाल से चला आ रहा है कि भगवान सूर्य की पूजा भगवान राम जी ने भी करी। भगवान राम सूर्य वंश में भी उन्होंने अपना अवतार लिया, उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ। और भगवान ने भी भगवान सूर्य की उपासना करी। तो भगवान श्री राम भी सूर्य के उपासक थे, सूर्यवंशी थे। और आपने देखा होगा कि जब पांडवों के समय में माता कुंती ने भी सूर्य की उपासना करी थी, भगवान सूर्य की उपासना करी। और भगवान सूर्य ने भी उन्हें वर प्रदान करते हुए, और अविवाहित ही उनका एक पुत्र हुआ था, और जिनका नाम कर्ण है। तो कर्ण ने भी फिर सूर्य की उपासना करी, और भगवान ने उन्हें कवच कुंडल दिए, और कर्ण को कवच कुंडल प्रदान किए थे भगवान सूर्य ने। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान सूर्य की उपासना अनादिकाल से देवी देवता भी करते हुए आ रहे हैं। और जब से सृष्टि बनी तब से ये हमें निरंतर प्रकाशित करते हैं। और हमारा दूसरा जो इसका महत्व है वह भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो जन्म कुंडली के अंतर्गत द्वितीय भाव और द्वादश भाव, तो ये दो भावों में अगर सूर्य हैं तो कहा जाता है कि हमारे जो नेत्र हैं, तो अगर सही स्थिति में बैठे हैं तो हमारे नेत्र में ज्योति और अच्छा हम देख सकते हैं। तो और कहीं अगर नीचस्थ बैठ गए इन दो भावों में, तो हमारे नेत्र में हमें आँखों के संबंधित प्रॉब्लम होती है जातक को। और तो भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। तो पुरुषोक्त जो है उसमें वेद भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जातः तच्चक्षुः सूर्यो अजायत। अर्थात चंद्रमा मन के कारक हैं और भगवान सूर्य हमारे नेत्रों के कारक हैं। तो चंद्रमा मनसो जातः तच्चक्षुः सूर्यो अजायत। भगवान सूर्य हमारे नेत्रों के कारक हैं, नेत्र हमें प्रदान करते हैं, ज्योति प्रदान करते हैं। और दूसरा कहा गया कि हमारी जो अंदर के हृदय के जो रोग हैं और
उनको भी समन करने का भगवान में, क्योंकि भगवान तेज के कारक हैं, भगवान सूर्य में बहुत तेज है। और नियमित रूप से उपासना करते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। और जो नहीं कर सकता है वो नियमित रूप से अगर भगवान को जल भी चढ़ा दे तो वो बहुत लाभ प्राप्त करेगा। बस भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो क्यों की जाती है भगवान की उपासना? तो आप कभी भी देखेंगे, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है। भगवान ने भी सूर्य की उपासना करी है। तो भगवान कुंती माता ने सूर्य की उपासना करी, वो बड़े भक्त थे सूर्य के। तो कहीं ना कहीं जा कर के भगवान सूर्य का जो तेज है और उनका जो तेज है वो हम लोगों के अंदर प्रविष्ट होता है और हमारे चक्षु खुलते हैं। क्योंकि भुवन भास्कर का उदय होते ही सारा संसार का अंधकार तिमिर ध्वस्त नष्ट हो जाता है। और जब हमारे जो अंदर के नेत्र हैं तो उन नेत्रों को भी खोलने में सक्षम है। और जब हमारे अंदर प्रकाश की ज्योति जब जलती है तो हमारे नेत्र खुलते हैं। तो नेत्र जब खुलते हैं तो अंदर के चक्षु जो खुलते हैं तो उससे हमें और ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे शरीर को बल प्रदान होता है। तो अनेक कारण हैं भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के। तो नियमित रूप से हमें अर्घ्य देना चाहिए और ओम गृणी सूर्याय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और अर्घ्य देते हुए भगवान की परिक्रमा भी करनी चाहिए और भगवान को नियमित रूप से आप जल दें। बस यही उसका कारण है। और भी कई कारण हैं लेकिन 2-4 कारण जो मेन है वो मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की इसी में चर्चा होगी और आगे भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करना भी चाहिए। बस इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देंगे। जय श्री राम।